यहां पे हमने जो भी आप डिफाइन करना चाह रहे हैं यहां पे हमने वो किया। शेल्विंग लोकेशन में आपको बता रहा था, जैसे हमने देखिए, मैं आपको एक दिखाता हूँ, इसको हम कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ हमने पोहा एडमिनिस्ट्रेशन में ऑथोराइज्ड वैल्यू पढ़ा था। ऑथोराइज्ड वैल्यू में आप यहाँ सर्च एलओसी, एलओसी में हमारे पास यहाँ पे न्यू ऑथोराइज्ड वैल्यू फॉर एलओसी, मान लो आपने ऑथोराइज्ड वैल्यू AL1 है। AL1 का मतलब है अलमीरा 1। ये बुक जो है अलमीरा 1 पड़ी है, ठीक है, या अलमीरा 1 का जो है आप आगे शेल्फ में डालते हैं। तो ये डीएम के लाइब्रेरी में हमारी सेव कर दिया। अब जब हमने सेव किया तो यहाँ पे आपका शेल्विंग लोकेशन जब हम चेक करेंगे, आपकी डीएम की लाइब्रेरी है, ये देखिए, जब हमने यहाँ शेल्विंग लोकेशन चेक किया, क्योंकि हमने वहां पे शेल्विंग लोकेशन बनाई, ऑथोराइज्ड वैल्यूज में हमने इसको डिफाइन कर दिया हमारी शेल्विंग लोकेशन कि हमारे पास अलमीरा 1 है। तो यहाँ वहां जितनी भी आपके पास अलमीरा होंगी वो आप अलमीरा 1 2 3 4 जितनी भी होंगी वो आप डिफाइन कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हम अलमीरा 1 इसको असाइन कर देंगे, या जो भी आपके फील्ड हों, जैसे जिस भी अगर फिक्शन है, नॉन फिक्शन है, रेफरेंस है, जो भी आप देना चाहें वो वहां पे ऑथोराइज्ड वैल्यू में असाइन करके न्यू ऑथोराइज्ड वैल्यू। ठीक है, डेट एक्वायर्ड है कि आप किस डेट को आपके पास ये बुक करिए, बाय डिफॉल्ट आज की डेट आएगी, आप इसको चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंगली। सोर्स ऑफ एक्विजिशन मीन्स कि आप कहां से बुक परचेज कर रहे हैं। बुक जो है यूडीएच पब्लिकेशन से आई है आपके पास, ठीक है, यूडीएच पब्लिशर, सॉरी, सोर्स ऑफ एक्विजिशन। ठीक है, उसके बाद कोडी लोकेशन क्वालिफायर, ये लोकेशन का है। कॉस्ट, आपकी बुक की कॉस्ट क्या है, नॉर्मल कॉस्ट। ठीक है, क्रोनोलॉजी होती है आपकी जो है, क्रोनोलॉजी की आपका वॉल्यूम या एडिशन अगर कोई है, एक ही बुक का, मान लो एक बुक है इंट्रोडक्शन टू हिस्ट्री या हिस्ट्री ऑफ मेडिकल इंडिया वॉल्यूम 1 2 3 4 या एडिशन 1 2 3 5, तो उसके लिए भी आपको अलग रिकॉर्ड नहीं बनाना है, सिंपली यहाँ पे मेंशन कर देना है वॉल्यूम 1। ठीक है, नेक्स्ट में वॉल्यूम 2 कर देंगे हम, उसमें उससे नेक्स्ट वॉल्यूम 3 कर देंगे। इस तरह बार बार हमें रिकॉर्ड नहीं बनाना है, एक ही रिकॉर्ड के अंदर वो सारी चीजें होंगी। उसके बाद आपका जो है कॉल नंबर यहाँ पे डिफाइन, बार कोड नंबर, बुक का बार कोड नंबर जो भी आप देना चाहें। अगर आप अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं साथ में तो अपने नाम के साथ में 1 दे दीजिए, जैसे मैंने MT1 कर दिया। कॉपी नंबर, ये हमारे पास जो ये बुक है इसकी कॉपी नंबर कौन सी है, मान लो मेरे पास 5 पहले हैं, तो ये जैसे वहां ऊपर 1 थी तो ये 2 नंबर कॉपी हमारे पास होगी। अब देखिए कॉस्ट या रिप्लेसमेंट प्राइस, URL का दे सकते हो, अगर कोई ई बुक है अवेलेबल तो उसका URL दिया जा सकता है। उसके बाद आपकी जो कॉस्ट है, कॉस्ट मीन्स कॉस्ट रिप्लेसमेंट प्राइस क्या है आपका, कि मान लो आपके यूजर से ये बुक गुम हो जाती है तो आप उसके अगेंस्ट क्या कॉस्ट लेंगे। ठीक है, तो ये अपनी आपकी लाइब्रेरी के ऊपर डिपेंड करता है, आप क्या प्रोसीजर आपने फॉलो किया है। कई लाइब्रेरी जो डबल कॉस्ट लेते हैं बुक की, प्लस प्रोसेसिंग चार्जेस भी लेते हैं, तो वो डिपेंड करता है आपकी लाइब्रेरी के ऊपर। आप तो मान लो ये हम यही प्रोसेस हमारे पास कि हम डबल कॉस्ट लेते हैं, तो 500 की बुक है, हम 1000 यहाँ पे फिल कर देंगे। ठीक है, प्राइस इफेक्टिव फ्रॉम टुडे, या जो भी आप डेट डालना चाहें वो डेट डाल सकते हैं। ठीक है, नॉन पब्लिक नोट, अगर आपको स्टाफ के लिए, सिर्फ आपके पोहा स्टाफ के लिए कोई इस बुक के रिगार्डिंग नोट डालना है तो यहाँ डाल सकते हैं। पोहा आइटम टाइप में आप यहाँ जो है चेक कर सकते हैं आपके पास जो जो आइटम होंगी, मान लो ये बुक बैंक की है या जो भी आपने डिफाइन की हुई है, रेफरेंस बुक है तो यहाँ रेफरेंस कर सकते हैं। ठीक है,
तो इस तरह हमारे पास, क्योंकि ये बुक है सिंपल, तो हमने यहाँ बुक पे क्लिक किया। पब्लिक नोट अगर कोई इस बुक के रिगार्डिंग देना चाह रहे हैं तो यहाँ दे सकते हैं। अब यहाँ देखिए 3 ऑप्शन है आपके पास। एक है ऐड आइटम। ऐड आइटम का मतलब है कि ये बुक जो है आपकी ऐड हो जाएगी। और ऐड एंड डुप्लीकेट का मतलब है कि आपकी ये बुक तो ऐड हो जाएगी, लेकिन साथ ही जो आपने अभी तक फिल किया है जितना, वो इंफॉर्मेशन भी आपके पास आएगी, ताकि आप उसमें एडिट करके बाकी इंफॉर्मेशन, क्योंकि हमारी सेम रहनी है, तो यहाँ सिर्फ हम उसका बारकोड चेंज कर देंगे, या जो एडिट करना हो वो कर सकते हैं। ऐड मल्टीपल कॉपीज में क्या है, इसकी मान लो मेरे पास 5 कॉपीज आई, तो यहाँ पे सिंपली क्लिक करेंगे हम ऐड कॉपीज में, और ये जो मैंने MD1 जो बारकोड दिया, उससे नेक्स्ट MD2, MD3, MD4, MD5, ये जो 5 हैं वो 5 ऑटोमेटिकली जो है उसको दे देगा, और ये 5 आइटम आपके पास ऐड हो जाएंगी। ये देखिए हमने 5 आइटम जो है हमारे पास इसकी ऐड हो गई है, MD1, MD2, MD3, MD4, MD5। ठीक है जी। तो ये हमारा इस तरह आइटम जो है अगर आपके कैटलॉग में है अवेलेबल, पहले से आपके डेटाबेस में अवेलेबल है वो रिकॉर्ड, तो वहां से हम इस तरह एंटर करेंगे बुक्स को। उसके बाद मान लो वो हमारे रिकॉर्ड में नहीं है, फिर हम क्या करेंगे, हमारे पास 2 ऑप्शन है। एक ऑप्शन हम नया रिकॉर्ड बनाएंगे, एक ऑप्शन है कि हम जो डेटाबेसेस हैं, दूसरे इंटरनेशनल डेटाबेसेस हैं बड़ी बड़ी लाइब्रेरीज के, फॉर एग्जांपल लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लास उसके हैं, या और जो भी है कोलंबस के हैं, तो वहां से हम सर्च कर सकते हैं, वहां से फैच कर सकते हैं अगर वहां अवेलेबल है। देखिए यहाँ हमने सर्च किया लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस से, ठीक है, और या जो भी आप करना चाहें जिससे, उसके डेटाबेस से मैं चेक करना चाह रहा हूँ। तो यहाँ अगर आपके पास ISBN नंबर है तो ISBN नंबर डालिए, उसने सर्च कर देना है। जैसे नहीं है तो हमने यहाँ लाइब्रेरी साइंस लिखा और सर्च, जो भी आपके पास टर्म्स होंगी, जितना आप नैरोअर अपनी सर्च को करेंगे उतना ज्यादा अच्छे क्लियर जो है कर पाएंगे। तो ये जो रिकॉर्ड है आपका वो फैच करेगा। ये देखो आपके पास लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के सर्वर के ऊपर ये बुक्स पड़ी हैं, ठीक है। तो इसका मान लो मुझे ये बुक है, यही बुक है मेरी जो हम सर्च करना चाहते हैं। तो यहाँ पे आप जो है मार्क के ऊपर क्लिक किया हमने, रिपोर्ट पे आप कर सकते हैं मार्क, अगर व्यू देखना चाह रहे हैं व्यू कर सकते हैं, कार्ड प्रीव्यू देखना चाहते हैं कार्ड प्रीव्यू। तो मैंने यहाँ इंपोर्ट कर दिया। तो जैसे इंपोर्ट किया तो उसका जो जितना भी रिकॉर्ड था बुक का, वो सारा रिकॉर्ड इसने फैच कर लिया। हमें कुछ भरने की जरूरत नहीं पड़ी, हमें सिर्फ उसकी जो बेसिक इंफॉर्मेशन है थोड़ी बहुत जो आप एडिट करना चाहते हैं अपनी बुक इसके अकॉर्डिंग, जैसे कि आपका बुक आइटम टाइप है, ठीक है, 942 डी के अंदर जो बुक आइटम टाइप है रिक्वायर्ड होता है, यहाँ आपको एडिट करना है, और बाकी जो चीजें हैं वो ऑटोमेटिकली इसने वहां से उठा दी। जो भी इसके पास इंफॉर्मेशन थी जितनी, वो सारी वहां से उसने उठा दी। फॉर एग्जांपल ये देखिए ज्योग्राफिक एरिया कोड, क्लासिफिकेशन नंबर, ये सारा जो जितनी भी इंफॉर्मेशन थी वो सारी उसने वहां से फैच कर ली। तो इस तरह जो है आप, अगर आपके पास ये भी आपके पास एक ऑप्शन है, ठीक है। तो इसके बाद एक आपके पास ऑप्शन गया कि आप जो है अपने कैटलॉग में पहले सर्च करें। कैटलॉग में अगर आपके पास रिकॉर्ड अवेलेबल है ऑलरेडी तो उसकी आइटम ऐड करेंगे। अगर कैटलॉग में नहीं अवेलेबल है फिर आपके पास 2 ऑप्शन है कि आप जो है नए रिकॉर्ड पे क्लिक कर सकते हैं, या जो आपके सर्वर्स हैं उन सर्वर से भी आप रिकॉर्ड फैच कर सकते हैं। हमने सर्वर से फैच किया, उसके बाद आप जो है न्यू रिकॉर्ड पे आप फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग भी फैच कर सकते हैं अपना रिकॉर्ड, ठीक है। जो फ्रेमवर्क आप चूज करना चाहें, इसमें ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करिए और वो फ्रेमवर्क आप चूज कर सकते हैं। इसी तरह न्यू रिकॉर्ड पे जब हम क्लिक करेंगे
वहां भी आप अपना फ्रेमवर्क चूज कर सकते हैं। तो यहाँ हमने बाय जो डिफॉल्ट होता है, डिफॉल्ट फ्रेमवर्क, वो चूज किया मैंने। और हाँ जी जी, तो अब देखिए यहाँ, हाँ जी, कोई क्वेरी है? Sir, excuse me, there are some people who kept unmute. They can mute their systems. All are requested to mute yourself, please. Please check, verify and mute yourself if you are unmuted. Okay, right. तो उसके बाद आप न्यू रिकॉर्ड पे क्लिक किए तो देखो यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन है। एक आपका आता है एडवांस एडिटर। एडवांस्ड एडिटर में आपके पास जो है थोड़ी सी ज्यादा है, बेसिक एडिटर की बजाय आपके पास फीचर्स हैं। इसमें आप सबसे पहले कीवर्ड से सर्च कर सकते हैं। यहाँ आप अपने कीवर्ड सर्च कर सकते हैं। क्लास लगी हुई है भैया, अनम्यूट करो ना, सॉरी म्यूट करो अपने आप। सुखविंदर सिंह, सॉरी सर, सॉरी। हाँ जी, म्यूट कर लीजिए प्लीज जी। उसके बाद आप जो है यहाँ कीवर्ड से आप सर्च कर सकते हैं जो भी आप रिकॉर्ड करना चाह रहे हैं। तो यहाँ आपके पास जो है एडवांस्ड फीचर्स हैं, जहां से भी आप यहाँ से भी जो है फैच कर सकते हैं आप रिकॉर्ड को। एडवांस्ड एडिटर में जाकर के आप जो सर्वर से हम सर्च कर रहे थे, उन सर्वर से आप डायरेक्ट सर्च भी कर सकते हैं, यहाँ से भी डेटा आप फैच कर सकते हैं। तो यहाँ आपके पास अगर कीवर्ड है, कोई ऑथर है, ISBN नंबर है या टाइटल जो भी है आपके पास, वहां से आप कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ आपके पास फीचर्स हैं अलग अलग। नया रिकॉर्ड आप बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक है। कैटलॉग, अगर कोई रिकॉर्ड आप डुप्लीकेट करना चाह रहे हैं, ठीक है, मार्क रिकॉर्ड के रूप में, मार्क फाइल के रूप में आप उसको सेव करना चाह रहे हैं तो यहाँ कर सकते हैं। इंपोर्ट रिकॉर्ड में क्या हो रहा है, आप जो है अगर आपके पास मार्क फाइल है ऑलरेडी, आप कहीं और किसी लाइब्रेरी में भी है और वहां से आपने मार्क फाइल डाउनलोड कर ली है, उन रिकॉर्ड को आप यहाँ इंपोर्ट कर सकते हैं मार्क फाइल्स में, ठीक है। मैक्रोज क्या है, एक स्ट्रिंग्स है आपकी, कुछ स्ट्रिंग है आपकी जो आप जो है मान लो किसी एक पर्टिकुलर जो टेक्स्ट है वो आप हर एक रिकॉर्ड में करना है आपने एंटर, तो उस रिकॉर्ड को जो है आप एक उसमें बना देंगे, मैक्रो बना देंगे, एक आपकी स्ट्रिंग बन जाएगी। और वो स्ट्रिंग जब आप वो करेंगे तो वहां ऑटोमेटिकली वो टेक्स्ट जो आप फीड करेंगे वो टेक्स्ट वहां पे चला जाएगा, ताकि आपको डुप्लीकेट काम ना करना पड़े। इसलिए मैक्रोज जो हैं वो होते हैं, ठीक है। सेटिंग्स में आप अकॉर्डिंगली सेटिंग देख सकते हैं, आपका जो फॉन्ट साइज है टेक्स्ट का या किसी जो भी आप करना चाहें चेंजेस, इस तरह के चेंजेस कर सकते हैं। चाहे आप फ्रेमवर्क चेंज कर सकते हैं। अगर बेसिक एडिटर पे जाना चाहते हैं, एडवांस एडिटर नहीं यूज करना चाहते, तो यहाँ से हम कर सकते हैं। ये भी मैं आपको दिखाऊंगा। अलर्ट्स में ये है कि अगर कोई किसी तरह की एरर आता है इसमें तो यहाँ अलर्ट्स में वो सेव हो जाता है आपका एरर। कीबोर्ड शॉर्टकट में आप जो है अगर आप रिकॉर्ड ड्यूरिंग द मतलब एंट्री ऑफ द रिकॉर्ड, अगर किसी तरह की आप जो है शॉर्टकट यूज करना चाह रहे हैं कीबोर्ड के, माउस को यूज ना करके, तो इस तरह के शॉर्टकट आप यूज कर सकते हैं। ये आपका एडवांस्ड एडिटर की फीचर है। तो सपोज मैं जो है बेसिक एडिटर के साथ स्विच करना चाह रहा हूं तो ओके, ये आपका बेसिक एडिटर अब ओपन हुआ है, ठीक है। यहाँ क्या है, ये मार्क रिकॉर्ड है। अगर आप लोगों ने पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो आप पढ़ लीजिए। मार्क रिकॉर्ड का जो है पूरा स्ट्रक्चर है, 000 से लेकर के 999 तक, 0 to 9, 10 टैब्स हैं आपके पास, 10 अलग अलग सेक्शंस हैं। ये देखिए, ये सेक्शंस हैं अलग अलग, ठीक है। ये टैब्स हैं 10, 0 to 9। अब 0 से लेके, 0 सेक्शन से लेके, 0 सेक्शन में 000 से शुरू होता है, 000 से शुरू होकर के 999 तक जाता है, और अलग अलग कोड जो डिफाइन किए हुए हैं। इसमें क्या करना है आपने, बेसिक चीज ये है कि जहां भी एस्ट्रिस्क लगा हुआ है वो रिक्वायर्ड है। जहां ये जो है यहां भी लिखा हुआ है रिक्वायर्ड, ठीक है। इसको अगर आप किसी भी फील्ड को रिक्वायर्ड नहीं करना चाहते, मैंडेटरी नहीं करना चाहते, तो आप वहां आप इस कंसर्न्ड बिब्लियोग्राफिक फ्रेमवर्क के अंदर एडिट करके उसको
हटा भी सकते हैं, डुप्लीकेट करना चाहते हैं डुप्लीकेट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ ऐसे फील्ड है जो ऑटोमेटिकली कोहा जनरेट करेगा। यहाँ पे कंट्रोल फील्ड है, मैंने क्लिक किया और ये हो गया। नेक्स्ट भी इसी तरह हो जाएगा, उससे नेक्स्ट भी होगा, और ये भी हो गया। ठीक है, ये चार जो है 000, 000, 003, 005 और 008 चार फील्ड ऐसे हैं, आपने क्लिक करना है ऑटोमेटिकली जनरेट होंगे और होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट है, अगर आपके पास ISBN नंबर है तो आप यहाँ पे फिल करेंगे ISBN नंबर, ये 020$A। ये आप जो है कुछ फील्ड जो अगर बेसिक फील्ड की हम बात करें तो कुछ ऐसे फील्ड्स हैं जो मैंडेटरी हैं, भरने हैं, जो आपकी इंफॉर्मेशन फिल करनी ही है। अगर आपके पास ISBN नंबर है तो वो जरूर भरें, यहाँ पे आप फिल कर सकते हैं। आप इसको नोट कर लीजिए, मार्क फील्ड जो है कौन कौन से आपको जो फील्ड है आपको भरने हैं। तो 020 पहले 000, फिर 003, 005, 008 ये ऑटो जनरेटेड फील्ड हैं, आप क्लिक करिए जनरेट हो जाएंगे। उसके बाद आपका 02 है, ऑप्शनल है, हालांकि अगर आपके पास है तो जरूर भरिए, क्योंकि ये यूनिक आइडेंटिफायर होता है। बाद में आपका रिकॉर्ड जो है वो, क्योंकि हमें पता है ISBN नंबर एक बुक का एक ही होगा, तो इससे हमारी बुक जो है उसको सेपरेट, उसको यूनिकली आइडेंटिफाई करने में बहुत हेल्प मिलती है। ठीक है, उसके बाद आपका $040C, $040C ट्रांसक्राइबिंग एजेंसी, ये आपका एक रिक्वायर्ड फील्ड है। ट्रांसक्राइबिंग एजेंसी क्या है? आपके बुक की ओनरशिप। यहाँ अपनी लाइब्रेरी का नाम भी लिख सकते हैं, या वैसे जनरली अगर आप लिखना चाहते हैं तो आप DDC लिख दीजिए, क्योंकि हम DDC के अकॉर्डिंग तकरीबन क्लासिफिकेशन करते हैं। तो हमने यहाँ पे मेंशन करना है बस कि हमारी DM के लाइब्रेरी है, या जो भी आप DDC लिखना चाहें DDC लिख सकते हैं, जो भी आप करना चाहें। तो ये आपके जो फील्ड हैं जिनके सामने एस्टेरिस्क लगा हुआ है वो मैंडेटरी फील्ड हैं। ठीक है, यहाँ आपने इसके अलावा ऑप्शनल में आपने ISBN नंबर फिल करना है। जो सेकंड सेक्शन, हम सेक्शन 1 पे जाएं तो यहाँ आपके पास $100A ये है आपका, जो 100 की टैब में हम गए, A के सामने पर्सनल नेम। पर्सनल नेम का मतलब है आपका ऑथर। फॉर एग्जाम्पल मैं कोई भी आप जो है डॉक्टर RS, ठीक है, तो ये हमारा ऑथर है। अब मेरे पास एक ऑथर की एंट्री मैंने कर दी, अगर कोई डेट इसके साथ एसोसिएटेड है वो आप जोड़ सकते हैं। अब सपोज एक बुक के 2 ऑथर हैं, तो उसके केस में हम क्या करेंगे, यहां पे एंट्री करेंगे सेकंड $700 में। फर्स्ट ऑथर की एंट्री हम करेंगे 100A में, और सेकंड ऑथर की या उससे ऑनवर्ड जितने भी ऑथर होंगे यहां से हम उसको डुप्लीकेट कर सकते हैं। ठीक है, या डिलीट यहां से डुप्लीकेट कर सकते हैं, क्लोन दिस सॉफ्टवेयर। ठीक है, और यहां आप उसको जिस वो चाहें क्लोन कर सकते हैं और इसको हम एंट्री कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां आप जो है उन 700A में आप जो है सेकंड ऑथर, थर्ड ऑथर या फोर्थ ऑथर जितने भी ऑथर होंगे उनकी एंट्री करेंगे। फर्स्ट में आप जो है 100A में फर्स्ट ऑथर की एंट्री करेंगे। उसके बाद आपका इसमें आपका बाकी कॉर्पोरेट नेम वगैरह ये हमें ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है इन चीजों की। अगर बाकी आप जितना चाहें उतना आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड आता है वो है आपका $245A, 245 सेकंड सेक्शन में $245A। इसमें आपका है टाइटल, बुक का टाइटल। तो मान लो बुक का टाइटल है क्लासिफिकेशन थ्योरी। ठीक है, रिमाइंडर ऑफ द टाइटल में क्या है, उसका सब टाइटल अगर कोई है मतलब एन इंट्रोडक्शन। ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आप
जानते हैं किसी तरह की, अगर कोई रिस्पॉन्सिबल है, कोई एडिटर है या इसका कोई भी ट्रांसलेटर है, किसी तरह का कोई है, ठीक है, मीडियम में आप जो है किस मीडियम में है वो एंटर कर सकते हैं। अब 246 में वेरीफाइंग फॉर्म ऑफ टाइटल है। इसमें आप क्या करेंगे, अगर सपोज ये बुक पंजाबी में है या हिंदी में है, तो हम यहाँ टाइटल में हमने लिखा इंग्लिश में, तो इसका जो दूसरे जो वो है, आप हिंदी में या पंजाबी में जिसमें भी आप कन्वर्ट करना चाहते हैं उसको यहाँ आप एंटर कर सकते हैं। मीन्स क्या है, मान लो क्लासिफिकेशन थ्योरी जो है हिंदी में बुक है ये, तो हम क्या करेंगे, तो हम इसको यहां पे डाल देंगे। ये क्यों डालेंगे, ताकि एक अल्टरनेटिव मिल सके हमारे यूजर को। हमारा जो मेन मकसद है वो ये है कि हमारा जो यूजर है जब बुक को सर्च करे तो वो क्लियर उसको पता लग जाए। वो हो सकता है वो हिंदी में सर्च करना चाह रहा हो वर्गीकरण सिद्धांत के नाम से, या क्लासिफिकेशन थ्योरी के नाम से सर्च कर रहा है, तो वो दोनों ऑप्शन उसके पास अवेलेबल हो जाए। इसके लिए हमने यहाँ पे इसका एडिशन डाल दिया टाइटल प्रॉपर में, ठीक है। इसी तरह अगर आपके ऑथर का भी नाम लिखा हुआ है हिंदी में या पंजाबी में या जिस भी लैंग्वेज में, तो वहां से आप जो है यहाँ नेक्स्ट रिमाइंडर ऑफ द टाइटल में डाल दीजिए। तो जब भी सर्च करेंगे ओपैक में, चाहे आप वर्गीकरण से करिए चाहे आप क्लासिफिकेशन थ्योरी से करिए, ये आपको रिकॉर्ड वहां पे मिलेगा, सर्च करेगा, उसको फैच करेगा, ठीक है। तो ये खास करके जब आपके पास मल्टीलिंगुअल रिकॉर्ड्स होते हैं उस टाइम पे बेनिफिशियल होता है। उसके बाद जो आप है एडिशन स्टेटमेंट में, आप एडिशन के बारे में कौन सा एडिशन है आपका, तो मान लो ये फर्स्ट एडिशन है या फिफ्थ एडिशन है, मान लो ये फिफ्थ एडिशन है, ठीक। उसके बाद आपका पब्लिकेशन की डिटेल है $260 में। यहां पे आप जो है प्लेस ऑफ पब्लिकेशन, मान लो न्यू दिल्ली की बुक है ये, और नेम ऑफ द पब्लिशर कौन है, मान लो SS पब्लिशर्स है, और ये 2022 में पब्लिश हुई है पब्लिकेशन में, ठीक है। तो यहाँ आप डाल सकते हैं जो आपके ये फील्ड्स हैं। उसके बाद आपका फिजिकल डिस्क्रिप्शन आती है 300 सेक्शन 3 में। उसमें ए में क्या कहता है, एक्सटेंट। एक्सटेंट क्या है, एक्चुअल में जो ये बना हुआ ये माओरी लैंग्वेज में बना था, जो हमारा कोहा है, तो माओरी लैंग्वेज में पेजेस को एक्सटेंट बोला जाता है, तो यहाँ पे वो एक्सटेंट ही लिखा हुआ है। तो यहाँ हमने पेजेस भरना है, पेजेस, नंबर ऑफ पेजेस, मान लो ये 350 पेजेस है, 350 पेजेस है, तो उसकी इसी तरह अगर कोई डायमेंशन दी हुई है, कोई अदर फिजिकल डिटेल, मान लो इसके साथ कोई मैप अटैच्ड है या किसी तरह की डायमेंशन दी हुई है, कोई अकम्पनिंग मटेरियल है, तो इस तरह आप इसका डिटेल भर सकते हैं, ठीक है। एक बात का ध्यान रखिए, जितनी आप यहाँ पे डिटेल देंगे उतनी ही अच्छी आपकी बाद में सर्चिंग होगी, तो हमने इस चीज का ध्यान रखना है, जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन यहाँ फिल कर सके उतनी हमने करनी है, ठीक है। उसके बाद अगर जैसे करंट पब्लिकेशन फ्रीक्वेंसी, अगर कोई सीरीज है वो कितने टाइम बाद जो है पब्लिश हो रही है, तो इस तरह आप कंटेंट टाइप 336 में कंटेंट टाइप आप जो है टर्म्स कंटेंट की यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अगर आपका कंटेंट है लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन या DDC या लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन या UDC, जो भी आप करना चाहें, यहाँ पे टर्म्स जो हैं कंटेंट की टर्म्स जो बना करके हम यहाँ ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह डेट्स ऑफ पब्लिकेशन आप कर सकते हैं यहाँ पे ऐड। नेक्स्ट आता है आपका सीरीज सेक्शन। सीरीज में क्या है, आप जो है सीरीज स्टेटमेंट देते हैं। देखिए हम सबने मैनुअल कैटलॉगिंग अगर आप लोगों ने पढ़ी होगी, तकरीबन सबने पढ़ी है हमने, तो जब मैनुअल कैटलॉगिंग करते हैं उसमें भी यही चीजें हैं। सबसे ऊपर हम जो चाहे आप CCC के अकॉर्डिंग कर रहे हो चाहे AACR2 के अकॉर्डिंग कर रहे हो, तो सबसे पहले हम जो है ऑथर लिखते हैं, टाइटल लिखते हैं, पब्लिशर लिखते हैं, उसकी डिटेल्स भरते हैं, पेजिनेशन करते हैं,
उसके बाद उसकी सीरीज की एंट्री करते हैं, वही सारे फील्ड जो है मार्क में है, बस हमने वहां की बजाय यहाँ पे फिल करनी है। तो यहाँ अगर कोई सीरीज है तो सीरीज आप भर सकते हैं, ठीक है। कोई जर्नल नोट अगर देना चाहें वो यहाँ पे दिया जा सकता है। किसी तरह की आप कोई समरी देना चाह रहे हैं इसके रिलेटेड, ताकि हमारे यूजर्स को इसके बारे में, बुक के बारे में बहुत ज्यादा मतलब उसको खोजनी ना पड़े, बुक ना करनी पड़े। अगर हम ये चाह रहे हैं कि हम यहीं पे समरी उसकी प्रोवाइड कर दें, एक एब्स्ट्रैक्ट टाइप जो है बुक का यहाँ पे हम डाल दें, ताकि उसको ये पता लग जाए कि ये बुक है किसके रिगार्डिंग यूजर को। तो वो क्या करेगा, अगर हमें दिस इज अ वेरी यूजफुल बुक फॉर library classification, all the major classification schemes have been elaborated. ठीक है, तो जो भी आप वो करना चाहें, जो भी समरी है इसकी, वो हम यहाँ पे दे सकते हैं, ताकि हमारे यूजर्स को ज्यादा से ज्यादा पता लग जाए। बुक के बारे में पता लग गया तो वो उसको जो है, क्योंकि हम पढ़ते हैं ना 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस, तो उसमें 4th लॉ क्या कहता है कि सेव द टाइम ऑफ द रीडर। तो हम यहाँ पे ये चीजें, ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवा करके हम सेव करते हैं, रीडर का टाइम जो है सेव करते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपका सब्जेक्ट एडिट एंट्री है, जैसे हम वहां करते थे सेम इसी तरह से, ठीक है। पर्सनल नेम सेम वही चीजें हैं जैसे आप जो है आप मैनुअल कैटलॉगिंग में करते थे, एडिट एंट्रीज हम बनाते थे, सेम एडिट एंट्रीज यहाँ पे है, ठीक है। तो आप यहाँ पे 650A में 650A टॉपिकल टर्म और ज्योग्राफिक नेम एंट्री एलिमेंट, यहाँ पे आप जो है सब्जेक्ट का नाम ऐड कर सकते हैं अपना, जो भी सब्जेक्ट होता है। मान लो ये लाइब्रेरी साइंस की बुक है, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, तो यहाँ सब्जेक्ट जो है मेंशन हमने कर दिया यहाँ पे, ठीक है। उसके अलावा आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं जितना चाहें, और इसमें जितनी ज्यादा आप एंट्री चाहें कर सकते हैं, थोड़ी से थोड़ी, कम से कम और ज्यादा से ज्यादा, जितनी आप चाहें एंट्री कर सकते हैं। पर मैं बार बार आपको कह रहा हूं, जितनी आप यहाँ पे एंट्री करेंगे, जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन देंगे यूजर के लिए, उतनी ही ज्यादा बेनिफिशियल होगी। तो उसके बाद आपका ये एडिट एंट्रीज ही हैं, ठीक है, ये यहाँ पे भी एडिट एंट्री है। उसके बाद 9 में जब हम आते हैं तो 942 जो फील्ड है 942C, यहाँ पे आपका कोहा आइटम टाइप, तो कोहा आइटम टाइप में हमने जो आइटम टाइप्स बनाई हुई हैं, जो हमारे पास अवेलेबल हैं, उनमें से चूज करनी है कि ये किस तरह की आइटम है जो हमारे पास आई है। तो ये हमारे पास बुक है, तो उसको हमने यहाँ पे सेव कर देना है। अब ये क्या कहता है, टैग 336 सबफील्ड अ कंटेंट टाइम टर्म इन टैब 3 336 इज इम्पोर्टेंट, एटलीस्ट वन ऑफ इट्स सबफील्ड मस्ट बी फील्ड। हमने फिल किया कंटेंट टाइप, ओके। लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, UDC, UDC, SC, CC, ठीक है। तो आप यहां हमने सेव कर दिया। अब हमारे पास क्या है, रिकॉर्ड बन गया बुक का। जो हमारे पास बुक थी वो उसका रिकॉर्ड हमने मैन्युअली बनाया। अब इसकी मान लो मेरे पास 5 बुक्स आई, ठीक है। तो हमने 5 बुक्स को जिस तरह उनको ऐड किया था वहां से, अब वही उसी सिचुएशन पे हम आ गए हैं, जैसे हमने वहां से सर्च किया था उसी तरह से हमारा रिकॉर्ड कंप्लीट है।
ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास उसी तरह से हम करेंगे सारी फील्ड। अगर ये नोट फॉर लोन है तो यहाँ नोट फॉर लोन डाल देंगे हम, या प्रोसेसिंग में है या ऑर्डर की हुई है, जो भी आप एंटर करना चाहें, जो भी एप्लीकेबल होता है वो हम यहाँ कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद होम लाइब्रेरी बाय डिफॉल्ट आ जाएगा, आपका करंट लाइब्रेरी बाय डिफॉल्ट आ जाएगा। शेल्विंग लोकेशन, जो भी आपने यहाँ पे अलमीरा जिसमें भी ये जा रही हूँ, मान लो ये भी अलमीरा 1 की बुक्स हैं, तो हमने यहाँ किया वही डेट एक्वायर्ड, आज की डेट बाय डिफॉल्ट आएगी, जो आप चूज करना चाहें कर सकते हैं चेंजेस। ठीक है, मान लो अब ये प्राइस इसका है 300। ठीक है, इसके बाद कॉल नंबर है इसका 02 0.1, जो भी आप कुछ भी सॉरी। अब बुक है ये MD6। ठीक है, क्योंकि MD5 तक हमने दे रखा था, तो यहाँ कॉपी नंबर 1 है ये, क्योंकि हमारे पास कोई बुक नहीं थी इसकी पहले। इसके बाद पोस्ट रिप्लेसमेंट प्राइस हम डबल लेते हैं तो 600 हो गया। इसके बाद आपका पब्लिक नोट, नॉन पब्लिक नोट कोई नहीं डालना हमने, तो इसकी भी हमारे पास मान लो 5 कॉपीज आई, तो हमने यहाँ 5 कर दिया। अब इसने ऐड कर दिया हमने, तो आप यहाँ देख सकते हैं हमारे पास 5 आइटम्स ऐड हो गई हैं। आपको बार ऐड नहीं करनी है आइटम्स भी, आइटम भी आप मल्टीपल कॉपीज वन गो में कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह हम जो है मैनुअल एंट्री करते हैं। ठीक है, उसके बाद आप जो है, ये तो हो गया हमारा कैटलॉगिंग, कि हमने कैटलॉगिंग करनी कैसे है, कॉपी कैटलॉगिंग कैसे करनी है। ठीक है, तो अब जो है एक और होता है कि हमने डेटा माइग्रेट करना है। अब ये यहां तक बता दीजिए आप लोगों को कोई किसी को इश्यू है, पहले इस चीज को डिस्कस कर लें, इस पार्ट को। सर जस्ट वन क्लैरिफिकेशन। हाँ जी, जब हम उनका नाम देते हैं, राइटर्स का नाम, हाँ जी, do we provide the title, designated title like a doctor or anything else? after comma, first of all you will provide surname. After comma you can add their title. Title is okay, sir. If you are saying, suppose I am saying Dutt, comma Dr. Mahipal, you can add that. ओके सर। और एक बात सर, वो कि जो इंडिकेटर होता है वो इंडिकेटर प्रोवाइड करना जरूरी है सर? विच इंडिकेटर? जो वहां पर वो जो मार्क 21 में जो इंडिकेटर आता है, जो शुरू में आता है, जो 000000, वही। हाँ, वो सर, जो 2 ब्लॉक है ना, वो जहाँ पर कुछ उसमें सिंपली आपने क्लिक करना है, बस वो ऑटो जनरेटेड है। ओके सर, ओके ऑटो जनरेटेड फील्ड है, आप क्लिक करिए उसके ऊपर, वो फिर अपने आप हो जाए जनरेट। और एक क्लैरिफिकेशन सर, वो जो पेज नंबर जो दिए हैं हम, पेज नंबर के बाद जो पी डाले, पी वो स्मॉल और कैपिटल लेटर रहेगा सर? स्मॉल पी डॉट, पी डॉट नेशनल कैटलॉग के टाइम पे डालते थे हम, सेम उसी तरह से। ओके सर, ओके, थैंक यू जी। सर हम एक्सेशन नंबर भी कर सकते हैं मार्क में? नहीं, जो आप एक्सेशन नंबर है वो आपकी आइटम का होगा। देखिए मैंने आपको बताया 2 पार्ट हैं आपकी कैटलॉगिंग के। एक है आपका रिकॉर्ड, जब आप रिकॉर्ड बना रहे हैं वहां पे आप पूरी बुक का रिकॉर्ड बना रहे हैं। जब जो एक्सेशन है वो हमें इंडिकेट करता है इंडिविजुअल बुक के। ठीक है, तो जब हम एक बार रिकॉर्ड हमारा क्रिएट हो गया, उसके बाद आप आइटम को डिफाइन करेंगे। जब आप आइटम डिफाइन कर रहे हैं वहां आपको एक्सेशन नंबर की जरूरत है। सर जैसे हमारे प्रैक्टिकल में था कि मार्क के अकॉर्डिंग हमें कैटलॉगिंग करनी है मैनुअली, तो सर उसमें एक्सेशन नंबर था, तो फिर हम उसे किसी नंबर पे थोड़ी ना रखते, मतलब जैसे 00 से स्टार्ट है 009 तक, तो हम उसमें थोड़ी ना रख पाते। नहीं, ये होता है $952 H, सॉरी H होगा, जस्ट 1 मिनट,
I'll have to check. Just 1 minute. हाँ जी, तो ये आपका जो $952 P, यहां पे आप उसको एंटर करेंगे एक्सेशन नंबर को, बार जो आपका बार कोड है यस वहां सर। करते हैं। ओके सर, थैंक यू सर। हाँ जी, हाँ जी, कोई और? हाँ जी, यहाँ तक आई होप क्लियर है। तो नेक्स्ट हम करते हैं डेटा माइग्रेशन। देखिए, कॉपी कैटलॉगिंग हमारा एक पोर्शन है। कई बार क्या होता है कि हमने जो डेटा है वो माइग्रेट करना पड़ता है जब हम किसी और सॉफ्टवेयर से कोहा हम अडॉप्ट कर रहे हैं किसी और सॉफ्टवेयर से, जब हम, तो वहां हमने डेटा माइग्रेट करना होता है। जो शायद बलविंदर जी आज जुड़े नहीं है, उनकी क्वेरी थी। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सपोज हमारे पास एक्सेल में जो है रिकॉर्ड है, हाँ जी, स्क्रीन विजिबल है मेरी? हाँ जी, स्क्रीन विजिबल है? हाँ सर। हाँ, ठीक है। तो यहाँ आप देखिए, मेरे पास एक सैंपल फाइल है एक्सेल में, जहां पे हमने डिफाइन किया हुआ है कि मेरे को किस किस फील्ड में, देखिए हमने जो है मैनुअल जो कैटलॉगिंग की है ना, जो वहां पे कैटलॉगिंग की है, रिकॉर्ड जब हमने बनाया है, वही सेम फील्ड हमने यहाँ भी लिए हैं। जैसे वहां हमने 020A में ISBN नंबर रखा था, यहाँ भी हमने 020A के सॉरी हाँ $020 में ISBN नंबर रखा। इसी तरह 100A में ऑथर रखा। इसी तरह से 245A में टाइटल रखा, 245B में सब टाइटल। सेम वही चीजें हैं हमने यहाँ पे इस सैंपल फाइल में बनाई, और उसके अगेंस्ट जो है हमारी जो एक्सेल फाइल में जो हमारा डेटा है वो हमने यहाँ पे बना दिया। ठीक है, वो डेटा हमने यहाँ पे एंटर कर लिया। अब मेरे पास ये बुक्स हैं, 5 कॉपीज हैं, जो आपकी डॉक्टर SR रंगनाथन जी की लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन बुक है, एन इंट्रोडक्शन। ठीक है, सेकंड एडिशन की बुक है, न्यू दिल्ली के SS पब्लिशर्स की, और ये सारी डिटेल है उसमें। यहाँ पे आपने इसको जब हम एक्सेल फाइल बनाते हैं तो यहाँ पे हमें 2 चीजें ध्यान रखने वाली हैं। एक तो आपको परमानेंट लाइब्रेरी जरूर मेंशन करनी है। आपकी परमानेंट लाइब्रेरी कौन सी है? जो भी आपकी लाइब्रेरी है जहां से आपका जो यूजर अकाउंट है वो चल रहा है। जैसे हमारी DM के लाइब्रेरी हमने वो गया, उसका जो कोड है वो आपने मेंशन करना है यहाँ पे, सॉरी जो उसका कोड है वो मेंशन हमने यहाँ पे करना है। इसी तरह जो करंट लाइब्रेरी है जहां से आपने इस टाइम पे लॉग इन किया हुआ है, हमारी वो सेम है, तो हमने यहाँ पे वो दोनों सेम मेंशन कर दिए। ठीक है, उसके बाद आपका जो है एक है एक्सेशन नंबर
जो भी एक्सेशन नंबर होंगे वो मेंशन कर दिया हमने। उसके बाद आपका हमने इसको एक और चीज इंस्ट्रक्ट किया है कि आप आइटम टाइप में 952Y और 942C दो जगह, दो फील्ड में आपने आइटम टाइप में उस बुक का कोड है। तो यहाँ पे हमारी जो बुक का कोड था वो 300K, सॉरी हाँ ये तो उठाएगा ही नहीं अब तो। चलो इस तरह से आप जो है बुक का कोड हमने भरना, ठीक है। तो यहाँ से जब हम ये बना लेंगे उसके बाद हमें इसका जो आपका मार्क एडिट सॉफ्टवेयर है उसके फाइल बनानी है। ठीक है, मार्क फाइल बनाने के बाद जब आपकी मार्क फाइल बन जाएगी, ये मैंने मार्क फाइल बना के रखी हुई है। इसको बनाने का प्रोसेस में हम नेक्स्ट जब भी फ्री होंगे उस टाइम पे करेंगे। तो यहाँ आपके पास जो है, क्योंकि ये भी थोड़ा सा टेक्निकल प्रोसेस है, मैपिंग करना होंगे नेक्स्ट उसमें एडवांस लेवल पे जब हम होंगे थोड़ा सा, उसके बाद हम ये सारी चीजें करेंगे। हमने आप म्यूट कर लीजिए। सरबजीत सिंह, हाँ जी। तो यहाँ पे मैंने जो फाइल है डेमो फाइल, MRC फाइल बोलते हैं इसको, demo.mrc, इसकी आप प्रॉपर्टी चेक करेंगे। MRC फाइल है, मार्क फाइल, ठीक है। तो ये है मैंने बना दी है इसकी। इसके बाद जब आपके पास ये बन गया तो हमने यहाँ पे मोर में जा करके टूल्स का यूज करना है, टूल्स। तो जब आप टूल यूज करेंगे, टूल में आपके पास यहाँ पे कैटलॉगिंग का ऑप्शन है। ये कैटलॉगिंग में आप जो है अलग अलग तरह के जो आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं। जैसे अगर आपने बैच आइटम डिलीशन में है कि आप अगर कोई डिलीट करना चाहते हैं कुछ बैचेस को, कुछ उसको एक्सेशन नंबर्स को आप इकट्ठे डिलीट करना चाह रहे हैं, तो यहाँ आप जो है एंटर करिए, आपके पास बॉक्स खुलेगा, बारकोड नंबर्स लिखिए, कंटिन्यू करिए और ये डिलीट कर देगा, ठीक है। इसी तरह आप फाइल भी अपलोड कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसी तरह इसके बाद आप अगर इसी जैसे आपने डिलीट किया ऐसे ही मॉडिफाई करना चाह रहे हैं आइटम्स को, रिकॉर्ड को डिलीट करना है, रिकॉर्ड को मॉडिफाई करना है, तो इस तरह आप जो है बल्क में कर सकते हैं। डेटा एक्सपोर्ट करना है, अगर आपने इन्वेंट्री चेक करनी है, मतलब स्टॉक वेरिफिकेशन करनी है, ठीक है। तो ये आपका लेवल क्रिएट करना लेवल क्रिएटर है, जहां हम प्रिंटेबल लेवल बनाते हैं, बारकोड्स निकालते हैं अपने, वो भी हम करेंगे, ठीक है। स्पाइन लेवल क्रिएटर है, जहां से आप स्पाइन, आपकी बुक्स के स्पाइन लेवल निकालते हैं हम, ठीक है। यहाँ पे आपके पास जो है स्टेज मार्क रिकॉर्ड फॉर इंपोर्ट का ऑप्शन है, ठीक है। टूल्स में हम गए, कैटलॉगिंग सेक्शन में स्टेज मार्क रिकॉर्ड फॉर इंपोर्ट और स्टेज मार्क रिकॉर्ड मैनेजमेंट, दो ऑप्शन है। तो यहां हमने स्टेज मार्क रिकॉर्ड फॉर इंपोर्ट पे क्लिक करना है। जब हमने इस पे क्लिक कर दिया तो यहाँ पे आपने चूज फाइल पे क्लिक करना है और वो जो आपने MRC फाइल बनाई उस MRC फाइल को हमने यहाँ पे अपलोड करना है, ठीक है। बट मुझे एक चीज, सॉरी, उससे पहले हमें ना, क्योंकि मैंने वहां पे जो उसका कोड था, देखिए चलो ये मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। ये यहाँ पे हमें एरर मिलेगा, हमारे पास एरर आएगा। अपलोड फाइल कर देते हैं, अपलोड किया। अब यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ गया अलग अलग। यहाँ पे आपके पास, यहाँ पे देखिए लुक फॉर एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड इन कैटलॉग। क्या आप ये देखना चाह रहे हैं कि आपके पास ये रिकॉर्ड है, कहीं ये रिकॉर्ड तो नहीं डुप्लीकेट बना देगा, एक ही रिकॉर्ड, दो रिकॉर्ड बना देगा अलग अलग एक ही बुक के। तो मैं यहाँ पे इसमें मेंशन कर देता हूँ कि मैं रिकॉर्ड के लिए वो करना है, मेरे को ISBN नंबर चेक करना है, ठीक है। ये रिकॉर्ड मैचिंग रूल में हम बनाते हैं, मैं आपको वो भी बना के दिखाता हूँ दोबारा। तो यहाँ ISBN नंबर से हम चेक कर सकते हैं। अगर हम इसको इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं कि अगर मेरे पास ISBN नंबर है उसमें पहले रिकॉर्ड में, जो मेरे डेटाबेस में रिकॉर्ड है, अगर ISBN नंबर अवेलेबल है और वो मैच कर रहा है इस रिकॉर्ड के साथ, तो
यहाँ पे देखिए एक्शन इफ मैचिंग रिकॉर्ड फाउंड, अगर मैचिंग रिकॉर्ड आपको मिल रहा है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे आपके पास अलग अलग ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है कि आप जो आपके डेटाबेस में रिकॉर्ड है उसको रिप्लेस कर देंगे, जो आपने रिकॉर्ड अभी भेज रहे हैं उसके साथ। दूसरा है ऐड इनकमिंग रिकॉर्ड, कि वो भी रहे और नया भी ऐड हो जाए। और तीसरा है कि इसको इग्नोर कर दीजिए, आप सिर्फ आइटम्स ऐड कर दीजिए। तो आप जो चाहें इसमें से आप कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ये जो मैं रिकॉर्ड एंटर कर रहा हूँ ये सही है, परफेक्ट है, तो आप रिप्लेस कर सकते हैं, अदरवाइज इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है। आज यहाँ पे अगर कोई आइटम मतलब मैच नहीं मिल रहा है तो आपने ऐड इनकमिंग रिकॉर्ड करना है, तो फिर तो ऐड करना ही है हमने, अगर कोई रिकॉर्ड नहीं मिल रहा है। ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पे हाउ टू प्रोसेस आइटम, तो आइटम्स हमने ऑलवेज ऐड करनी है। ठीक है। तो यहाँ अलग अलग ऑप्शन है आपके पास। अगर मैचिंग बिब्लियोग्राफी बिब्लियो रिकॉर्ड मिल रहा है तो ऐड करना है, या अगर नहीं मिल रहा है तो करना है, तो वो आप देख सकते हैं। इसमें ऑलवेज ऐड आइटम पे क्लिक कर दीजिए। ठीक है। और स्टेज फॉर इंपोर्ट पे क्लिक करिए, तो यहाँ प्रोसेसिंग आपके पास जो प्रोसेस स्टार्ट हो गई है। अब ये जो प्रोसेस 100% आपके पास होगी, तो इसका मतलब क्या है, आपका जो रिकॉर्ड है वो स्टेज हो चुके हैं, एक प्लेटफॉर्म पे जा चुके हैं डेटाबेस में इंपोर्ट होने के लिए। ये एक स्टेप है आपका। अब जो इसका सेकंड स्टेप है वो है कि आपने यहाँ पे मैनेज करना है। इस जो रिकॉर्ड आपने स्टेज कर दिया उसको आपने मैनेज करना है। तो उसको मैनेज करने का आपके पास दो ऑप्शन है। एक तो जो उसके नीचे था टूल्स में यहाँ भी है स्टेज मार्क रिकॉर्ड मैनेजमेंट, और यहाँ से भी जैसे हमने ये फिल किया तो ऑटोमेटिकली आ गया था। तो यहाँ हमने क्लिक किया, ये हमने demo.mrc फाइल अपलोड की है। ठीक है। इस पे हम क्लिक किया, इस फाइल पे, तो अगेन देयर आर ऑप्शंस। यहाँ पे आपने जो आपने चूज किया था, मैचिंग रूल आपने अप्लाई किया था, अगर यहाँ पे कुछ चेंज करना चाह रहे हैं तो भी कर सकते हैं आप। ठीक है। अप्लाई डिफरेंट मैचिंग रूल भी कर सकते हैं। अदरवाइज इसको इंपोर्ट दिस बैच इनटू कैटलॉग, हम इसको इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं कि ये जो हमने रिकॉर्ड बनाया हुआ है उसको आप जो है अपनी जो प्लेस है उसके अंदर एंटर कर दीजिए। तो ये आपका जॉब जो है 100% कंप्लीट हो गई, कंप्लीटेड इंपोर्ट ऑफ कैटलॉग। तो यहाँ आपके पास इसने दिखा दिया नंबर ऑफ आइटम्स एडिड 7 और नंबर ऑफ आइटम्स इग्नोर्ड, क्योंकि डुप्लीकेट बारकोड था, पहले से वो बारकोड अवेलेबल था, तो एक बुक जो है वो नहीं ऐड, ये बुक्स ऐड हो गई हैं। तो इस तरह आप जो है आइटम्स अपनी ऐड कर सकते हैं। तो ये हमारा डेटा माइग्रेशन का प्रोसेस है। यहां से आप डेटा माइग्रेट करते हैं इस तरह से। तो यहाँ पे आप जो है कुछ और ऑप्शन होते हैं। ये तो हमारे पास ऑप्शन हो गया कि हमने डेटा जो है नया कैसे बनाना है, एक तो ये हो गया। सेकंड के पास ऑप्शन आता है कि अगर हमारे पास सपोज मेरे पास एक डेटा है, मैं उसको एडिट करना चाह रहा हूँ, मेरा रिकॉर्ड जो है या कोई आइटम है वो गलत हो गया है, उसको मैं एडिट करना चाह रहा हूँ, तो हम इसके लिए क्या करेंगे। देखिए पहले हम यहाँ सर्च द कैटलॉग में हम सर्च करेंगे, कोई भी आप फील्ड कीवर्ड ले लें। फॉर एग्जांपल मैं ऑथर ले रहा हूं, ऑथर में मैं जो भी हमने ऐड किया, ये हमने ऐड की थी डॉक्टर RS बोर्ड की बुक, और ये क्लासिफिकेशन थ्योरी एंड इंट्रोडक्शन, ये मेरे पास बुक्स हैं। अब यहाँ पे मैं एडिट करना चाहता हूं, तो एक तो मेरे पास रिकॉर्ड यहाँ पे ऑप्शन है कि मैं यहाँ पे एक पर्टिकुलर, मान लो मैं MD6 के अंदर एडिट करना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पे डायरेक्ट एडिट पे क्लिक करूंगा, या यहाँ पे इमेज भी अपलोड, तो यहाँ पे एडिट पे क्लिक किया मैंने, तो मेरे पास जो है इसका आइटम को एडिट करने के लिए ऑप्शन आ गया। ऐड की थी उसी तरह आप यहाँ एडिट करने का ऑप्शन आपके पास आ गया। तो कोई भी जो आप एडिट करना चाह रहे हैं, कोई चेंज करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ ये बुक मेरी विड्रॉ कर दी मैंने, तो मेरा जो स्टेटस है वो विड्रॉन दिखाना चाहिए,
तो यहाँ पे आप विड्रॉन पे क्लिक करिए और ये स्टेटस जो है इसका विड्रॉन शो करेगा। तो आप यहाँ बुक इशू नहीं कर पाएंगे। ये बुक जब भी आप इसको चेक करेंगे, सेव चेंजेस करिए, तो यहाँ पे ये विड्रॉन चेक वो आएगा। अब जब हम इसको स्टेटस चेक करेंगे तो ये विड्रॉन आएगा वहाँ पे। ये देखिए यहाँ पे स्टेटस देखिए, बाकी सारा अवेलेबल है, ये बुक आपकी विड्रॉन है। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है एडिट कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप डिलीट करना चाहते हैं आइटम को, किसी आइटम को डिलीट करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे ऑप्शन एडिट का ऑप्शन है आपके पास। यहाँ एडिट रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, आइटम्स कर सकते हैं, बैच में भी आइटम्स को एडिट किया जा सकता है। ठीक है, डिलीट कर सकते हैं आप आइटम्स को बैच में। ठीक है, कोई आइटम अटैच करनी है, कोई इमेज अपलोड करनी है। ठीक है, यहाँ पे आप डिलीट ऑल आइटम्स भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर वन गो में आपने डिलीट करनी है तो ऑल आइटम्स पे क्लिक करिए। रिकॉर्ड आपका तब तक एनेबल नहीं होगा डिलीट रिकॉर्ड जब तक उसके अंदर आइटम्स हैं। अगर आप सारी आइटम्स को डिलीट कर देंगे फिर आपके पास ये एनेबल ऑटोमेटिकली हो जाएगा कि आप रिकॉर्ड जो है डिलीट करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी जो है इस तरह से हम रिकॉर्ड डिलीट करते हैं। उसके बाद कई बार क्या होता है, मेरे पास गलती से लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन की 2 बुक्स हैं RS बोर्ड की, और वो दोनों का रिकॉर्ड जो है अलग अलग बन गया। तो उनको हम मर्ज कैसे करते हैं? एक ऑप्शन आपके पास जो बेसिकली हमें डेली रूटीन में हम जो प्रॉब्लम फेस करते हैं वो ये भी होती है। तो उसके लिए आपको मोर में जाकर के कैटलॉगिंग पे क्लिक करेंगे। आप डायरेक्ट यहाँ होम वाली पे नहीं करेंगे, होम पे जाके कैटलॉगिंग पे नहीं करेंगे, मोर में जाकर के कैटलॉगिंग पे सर्च करेंगे। तो देखिए यहाँ पे एक चेंज आपको नजर आएगा। यहाँ पे 2 ऑप्शन आपके पास आ जाते हैं, एक होगा सर्च द कैटलॉग, एक होगा कैटलॉगिंग सर्च। तो हम कैटलॉगिंग सर्च में जब हम सर्च करेंगे लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, जो भी आपके पास वो है 2 रिकॉर्ड है, लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, चलो कोई भी एनीवे हम इसी से सर्च कर लेते हैं। ठीक है, मान लो ये 2 रिकॉर्ड जो हैं, ये 2 रिकॉर्ड जो हैं वो सेम है, ये 3 रिकॉर्ड। ठीक है, तो हमने इन तीनों को सिलेक्ट किया और यहाँ आपके पास एक ऑप्शन आता है मर्ज सिलेक्टेड। यहाँ पे आपने मर्ज सिलेक्टेड पे क्लिक कर दिया। अब यहाँ आपके पास ये ऑप्शन आ रहा है कि आप कौन सा रिकॉर्ड जो है मास्टर रिकॉर्ड रखना चाह रहे हैं और बाकी 2 को उसमें एडिट करना चाह रहे हैं। तो मैं चाह रहा हूं कि ये वाला जो है वो सही है रिकॉर्ड, और ये दोनों जो है इसके अंदर मर्ज हो जाए। तो यहाँ आप जो है डिफॉल्ट फ्रेमवर्क को यूज करके इसको करेंगे। तो नेक्स्ट करेंगे, तो यहाँ आपके पास ये आपका सोर्स रिकॉर्ड था, सोर्स रिकॉर्ड के फील्ड थे जो मार्क फील्ड थे, और इसी तरह जो आपका ये डेस्टिनेशन रिकॉर्ड है जिसमें आप मर्ज कर रहे हैं। तो इस तरह यहाँ आप जो है मर्ज पे क्लिक कर, और ये आपका जो है मर्ज हो गया सक्सेसफुल। अब ये जो 3 वीडियो नंबर थे वो एक में मर्ज हो गए हैं। व्यू द मर्ज कंटेंट पे आप क्लिक करिए और ये आपका नॉर्मल पे क्लिक करिए। ये जो आपकी बुक्स थी जो अलग अलग कॉपीज थी वो यहाँ पे मर्ज हो गई। ठीक है, ये इस तरह से हम रिकॉर्ड को मर्ज कर सकते हैं। तो दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। आप लोगों की जो क्वेरी है वो आप प्लीज कंटिन्यू करिए। हेलो
सर ये मर्ज किस लिए करते हैं? देखिए, अगर आप दो रिकॉर्ड जो हैं, एक आइटम एक ही तरह की, मान लो लाइब्रेरी कैटलॉगिंग की बुक है, वो उसके दो बन गए हैं, दो रिकॉर्ड बन गए हैं, आइटम आपने ऐड नहीं की, रिकॉर्ड अलग से बन गया, दो रिकॉर्ड बन जाते हैं एक ही आइटम के। लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन की बुक है डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन जी की, और वही जो बुक है उसके दो आइटम, मतलब एक ही रिकॉर्ड के अंदर दो आइटम होनी चाहिए। उसके दो आपके पास आपकी लाइब्रेरी में दो बुक्स हैं, एक आपकी 2010 में आई, एक 2015 में आई। तो जब 2015 वाली आइटम जो थी वो आपने सर्च करने के आपने नया रिकॉर्ड बना दिया, तो वहां पे जो दो है आपके टाइटल, जब आप रिपोर्ट निकालेंगे तो आपके जो टाइटल हैं वो दो दिखाएगा, नंबर ऑफ वॉल्यूम भी दो दिखाएगा और टाइटल भी दो दिखाएगा। जबकि आपके पास सेम टाइटल की दो बुक्स हैं तो टाइटल एक दिखाना चाहिए। तो वो जो है वो टाइटल को सेम करने के लिए हम मर्ज करते हैं, ताकि जो टाइटल है वो यूनिक रहे, एक ही टाइटल की दो बुक्स शो करे हमारे पास। सर अगर जैसे हमारे पास एक ही टाइटल के अलग अलग राइटर हैं तो हम उसे मर्ज कर सकते हैं? नहीं नहीं, वो तो टाइटल अलग अलग हो गए ना। वो तो देखिए, टाइटल और ऑथर पब्लिशर सेम होने चाहिए ना। मतलब एक रिकॉर्ड मर्ज करने का मतलब है कि आपका जो रिकॉर्ड है, सेम बुक है, सेम बुक्स जो हैं आपके रिकॉर्ड बन गया अलग अलग, तो वहां से आप मर्ज कर सकते हैं उनको। सर सपोज एडिशन अलग हुआ तो कोई इश्यू रहता है क्या सर? हाँ जी, एडिशन अलग हुआ, एडिशन सेकंड फोर्थ फिफ्थ हुआ तो सर? नहीं तो वो तो आप आइटम में ऐड करेंगे ना। एडिशन तो एडिशन का रिकॉर्ड से नहीं, रिकॉर्ड जब हम आइटम से ऐड करते हैं वहां पे क्रोनोलॉजी का ऑप्शन मैंने बताया था ना आपको। हाँ सर। 952H जो है आपका क्रोनोलॉजी का ऑप्शन है। जब हम रिकॉर्ड सेव करते हैं, आइटम ऐड करते हैं, वहां पे जब हम शेल्विंग लोकेशन देते हैं उसके नीचे आपको क्रोनोलॉजी का ऑप्शन आता है। क्रोनोलॉजी में आप वहां एडिशन 1, एडिशन 2, एडिशन 3 वो डालेंगे। ओके सर। सर ये जो बुक हमने परचेज की है उसका जो इनवॉइस नंबर और इनवॉइस डेट हम कहाँ पुट करेंगे सर कैटलॉग में? इनवॉइस नंबर और इनवॉइस डेट वो आपका हाँ, आता है 542। जस्ट 1 मिनट, मैं चेक कर लेता हूँ। 542 541B में आता है। 541B उसमें आता है बिल नंबर, और 541D उसमें आता है डेट ऑफ एक्विजिशन। ओके सर। 541 541A सॉरी B, A में आता है सोर्स ऑफ एक्विजिशन। 541A सोर्स ऑफ परचेज, कहां से, किस बुक से आप परचेज कर रहे हैं, कहां से कर रहे हैं, सोर्स ऑफ परचेज 541A। 541B होता है बिल नंबर, और 541D आपका डेट ऑफ एक्विजिशन। ओके थैंक यू। इसी तरह 650A में आपका सब्जेक्ट आता है। अगर सब्जेक्ट के अंदर स्पेसिफिक सब्जेक्ट हैं तो वो आपका 650B में आता है। क्लियर है मेरी आवाज? हाँ सर क्लियर है, क्लियर। हाँ सर क्लियर है। हाँ जी, ठीक है राइट। हाँ जी, नेक्स्ट। अच्छा, वॉल्यूम लो है क्या मेरी इसका? यस सर, आवाज बहुत स्लो आ रही है। नहीं सर, आवाज तो क्लियर है, बट शायद से जिनको नहीं आ रही है उनके नेटवर्क में शायद कुछ प्रॉब्लम है। सर वो सही है, यहाँ पर तो क्लियर है, बहुत क्लियर है। हमारी शायद तरफ भी जिनका नेटवर्क इशू है उनका शायद थोड़ा लो है। पास स्लो है क्योंकि मैसेज वो चैट में भी डाल रहे हैं,
तो वो आप चेक कर लो अपने। सर ये सब्जेक्ट का कौन सा हमारे यहाँ सर नेटवर्क की प्रॉब्लम है। गुड इवनिंग। जी आप जी अच्छा बोल रहे हो सर, आपकी बात अच्छी है। सर, ये सब्जेक्ट का कौन सा टैग है सर? 651 ना सर? हाँ, सब्जेक्ट के लिए 650 ए 650 ए। ओके जी, $650 ए। ओके। और सर इनवॉइस का है 541 डी 541 डी जो है आपका बिल नंबर, और 541 डी आपका डेट ऑफ एक्विजिशन। सर सर लैंग्वेज का टैग कौन सा होगा सर? लैंग्वेज का टैग सर इनवाइस का प्लीज दोबारा से एक बार इन्फॉर्म करना। लैंग्वेज का मैं चेक करता हूँ। सर एक बार प्लीज इनवाइस का भी दोबारा इन्फॉर्म कर दो। तो शायद 040 है क्या सर? 40040। सर आई थिंक 246 है सर, एक बार चेक कर लीजिए। एक 041 है, 041 है, और एक 546 है। दो कोड्स हैं। 041 है। यस सर, आपने इसमें 246 एक्सप्लेन किया था। सब फील्ड नहीं ना सर? सब फील्ड ए बी सी डी में 041 ही है डायरेक्ट ए। जी, ओके। और 546 में भी ए ही है। इनवाइस का एक बार बता दो प्लीज, दोबारा रिपीट कर दो इनवाइस का। सर इनवॉइस नंबर का फिर से बता दीजिए ना, कौन सा टैग है सर? इनवॉइस नंबर के लिए आप 541 बी यूज करें। 541 बी। सर सपोज हम ये जो इंटेट है इंटरनेट का, वहां से सर हम ये कैटलॉग कॉपी कर सकते हैं क्या? और उसको सोर्स कोहा में इंपोर्ट कर सकते हैं सर? हाँ बिल्कुल। सर तो प्लीज डेमो बता सकेंगे सर? नहीं, आप क्या कह रहे हैं? तो रिकॉर्ड कॉपी करने के लिए कह रहे हैं आप? हाँ सर, सपोज मैं सर इंटेट की वेबसाइट से, जैसे आपने एलओसी से कॉपी किया सर, एलओसी से आपने ये फेच किया Z59 थ्रू, ठीक है सर? हाँ हाँ। तो सपोज हम इंटेट की वेबसाइट से कोई मार्क रिकॉर्ड हम वहां से डाउनलोड कर ले, और यहाँ सर हम कैसे इंपोर्ट करेंगे उसको? कि अगर आप मार्क फाइल में डाउनलोड कर रहे हैं, मार्क हाँ फाइल सर। आपके पास अवेलेबल है, तो आप देखिए उसी स्टेज पे देखिए। जस्ट 1 मिनट, लेट मी शेयर। जस्ट 1 मिनट। हाँ जी, तो अगर आपके पास मार्क फाइल अगर अवेलेबल है, तो आप सर अगेन वेबसाइट पे सर्च करके ले लीजिए ना प्लीज सर। हाँ जी, इंटेट की वेबसाइट पे, इंटेट की वेबसाइट से ही एक मार्क फाइल ले लीजिए ना सर, कोई एक कॉपी कैटलॉग कर लीजिए ना उसका। incat.internet.ac.in। जस्ट 1 मिनट। सर ये पता भी चल जाएगा इनको। इनकैट डॉट internet.ac.in।
ये देखिए यहाँ पे आपके पास जो भी है, ये डिक्शनरी ऑफ लाइब्रेरी साइंस की बुक, यहाँ से हम लेना चाह रहे हैं तो डाउनलोड मार्क 21, इस पे क्लिक करिए आप। ये आप एमआरसी फाइल आपके पास डाउनलोड हो गई है, ठीक है। हाँ सर। जब आपके पास एमआरसी फाइल डाउनलोड होगी तो आप ऑटोमेटिकली उस स्टेज पे पहुंच गए। मोर में जाकर के आप टूल्स में जाएंगे और वहां से आप जो है स्टेज मार्क रिकॉर्ड फॉर इंपोर्ट, यहाँ पे क्लिक करिए, चूज फाइल। एक्चुअली सर ये इनकेट में बेनिफिट ये है कि सर वो लैंग्वेज में भी सपोज मैंने मीन्स लोकल हमारे जो है वो भी टाइटल हमको मिल जाएंगे, इसलिए सर। हाँ, यहाँ से बस वो मार्क फाइल आप चूज करिए। ये मैंने चूज कर ली, अपलोड किया, दैट्स ऑल। अगर कोई मतलब आप वो आपके पास है ये, तो आप उसको अकॉर्डिंगली कर सकते हैं चूज। अगर रिकॉर्ड है यहाँ से के बाद तो हमने वही करना है बस। स्टेज फॉर इंपोर्ट, ये देखिए 1 रिकॉर्ड 1 स्टेज हो गया आपके पास। मैंने स्टेज रिकॉर्ड और इंपोर्ट दिस रिकॉर्ड इनटू कैटलॉग, दिस बैच इनटू कैटलॉग। तो ये डिक्शनरी ऑफ लाइब्रेरी साइंस जो की बुक है कवात्रा की, ये आपके रिकॉर्ड में उसमें ये देखिए कंप्लीटेड इंपोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, तो ये आपके पास एंटर हो गया है। इस तरह से आप जो है यहाँ से मार्क फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। कैसे कि एक बार थैंक यू दोबारा सर, रिपीट थैंक कर यू दो वेरी सर। मच सर। हाँ जी, और कोई क्वेरी किसी की? सर इसका बारकोड कैसे निकालते हैं, सपोज ये जो आपने जो मल्टी कॉपी का सर? बारकोड कैसे निकालते हैं? हाँ, कोहा से। ये देखिए यहाँ पे अब हमने ये कर दिया, तो जाके निकलना पड़ेगा। यहाँ पे ये जो है हमारी ये वो बना था, इस पे क्लिक किया हमने तो ये रिकॉर्ड हमारे पास ओपन हो जाएगा। डिक्शनरी ऑफ लाइब्रेरी साइंस, कॉपी करिए, सर्च द कैटलॉग। ये आपकी पीएस कवात्रा की बुक है, इसमें आपका बारकोड नहीं कॉपी होगा, इसमें सिर्फ आपका रिकॉर्ड कॉपी हुआ है। बारकोड आपने खुद बनाने हैं, ठीक है, क्योंकि बारकोड आप बारकोड कैसे जनरेट करेंगे हम सर? ये देखिए ये हमने कोड हमने इंपोर्ट किया, इसके अगेंस्ट देखिए आप नो आइटम शो कर रहा है, तो यहाँ पे आप इस पे क्लिक करेंगे, सॉरी तो इसके अगेंस्ट जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करके न्यू आइटम ऐड कर देंगे बस इसके अंदर। ओके सर। जैसे यहाँ पे हम जाएंगे न्यू आइटम, न्यू आइटम पे ऐड करके बस ये आपके पास स्क्रीन आ जाएगी। यहाँ पे अपना बारकोड डाल दीजिए, आप जितनी कॉपीज हैं उतनी ऐड कर दीजिए, मल्टीपल कॉपीज हैं तो दैट्स ऑल। MD 11, ठीक है, तो नेक्स्ट 11 to 20 तक ऐड हो जाएंगे आप। सर बारकोड लेबल कैसे निकालेंगे सर? बारकोड लेबल जो है, एक मिनट में बता देता, ये टूल्स में जाके शायद निकलता है। हाँ जी मैं बता देता। ये आपकी 10 बुक्स जो हैं उसने क्रिएट कर दी, ठीक है। तो बारकोड लेवल के लिए आपने जाना है टूल्स में, टूल्स में जाकर के लेवल क्रिएटर का ऑप्शन है आपके पास। लेवल क्रिएटर पे जाएंगे, यहाँ पहले आपको न्यू पे क्लिक करके आपको पहले ये प्रोफाइल वगैरह सेट करने पड़ते हैं, ठीक है। लेआउट आपको सेट करना है, लेबल टेम्पलेट सेट करना है, ठीक है, और उसके बाद आप जो है इसको मैनेज में वो करेंगे लेबल, तो लेबल लेआउट, जैसे लेवल बॉक्स में जाते हैं सर। लेबल लेआउट में आपको बाय डिफॉल्ट इसका हमने जो बनाया हुआ इन्होंने सैंपल लेआउट का नाम, कोड कौन सा यूज करना है, और उसमें आपका क्या क्या मतलब बार कोड ही प्रिंट होना है,
या आप जो है बिब्लियोग्राफिक डेटा भी आपने एंटर करना है। तो यहाँ मान लो हमने बारकोड भी चाहिए और हमें टाइटल और ऑथर भी ऐड करने हैं उसके। तो ये फर्स्ट उसमें क्या आना चाहिए, टाइटल आना चाहिए, फिर ऑथर आना चाहिए, फिर ISBN नंबर, जितना भी जहां भी आप ऐड करना चाहें उसके सामने क्लिक करें और उसको उतने नंबर पे ले जाएं जैसे आपने बारकोड करना है। अब देखिए फर्स्ट पे हमारे पास टाइटल आना चाहिए, ठीक है, सेकंड पे ऑथर आ जाएगा, थर्ड पे हमें ये नहीं चाहिए, ISBN नंबर नहीं चाहिए, ISSN नंबर भी नहीं चाहिए, ठीक है, आइटम टाइप भी नहीं चाहिए, ठीक है, बारकोड हमें चाहिए। अब बारकोड जो है वो हमारा 3 नंबर पे आ जाएगा और आइटम कॉल नंबर हमें 4 नंबर पे आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह आप जो है इसका फॉन्ट अगर आपको चेंज करना है तो फॉन्ट भी आप इसका चेंज कर सकते हैं। फॉन्ट साइज यहाँ पे 10 कर सकते हैं, सेव कर दीजिए। तो ये आपका एक जो है, ये देखिए ये आपका, सॉरी, ये आपका डिफॉल्ट जो है वो आपका एक लेआउट तैयार हो गया। इसी तरह से आप जो है इसका प्रोफाइल सॉरी लेबल का टेम्पलेट सेट करेंगे। टेम्पलेट में आप ये देखिए बताएंगे कि कितने साइज का आपका जो है पेपर होगा, उसमें से कितने बारकोड निकलेंगे, क्योंकि बारकोड जो है अगर आप लेवल शीट की बात करें तो 10x4 की भी शीट्स आती हैं। लेबल अलग अलग होते हैं, 13x5 की आती है, 65 लेबल्स होते हैं, ठीक है। तो इस तरह अलग अलग लेवल की शीट्स आती हैं। तो यहाँ आप जो है पेज की हाइट, जो भी A4 साइज की हाइट होती है, लेबल विड्थ की कितनी होगी, हाइट कितनी होगी, मार्जिन कितना होगा, ये सारा सेट करते हैं हम इसका। तो ये सेट करके जब ये दोनों चीजें सेट होंगी फिर आप जो है यहाँ पे न्यू लेबल बैच पे क्रिएट वो करेंगे चेक। अब न्यू उस पे मान लो हमने MD1 MD2 और इसी तरह सॉरी MD3 है ना, हमने 3 बुक्स का वो निकालना है। तो यहाँ ऐड आइटम पे क्लिक करेंगे, इस नाम से है नहीं कोई। अभी तो हमने ऐड की थी। स्टार्ट 11 करना सर आप। सर मे बी पॉपअप का इश्यू हो सकता है सर। ये पॉपअप में आता है सर। हाँ जी, ये पॉपअप है ना, पॉपअप आपका, उसका भी इश्यू हो सकता है। वो पॉपअप में ही सेकंड विंडो ओपन होता है। एक मिनट MD110 करके देखना सर। नहीं होगा। कोई बात नहीं, सर्च करके देखो। एक्चुअली ना ये रिफ्रेश हुआ ना अभी, हाँ, तो वो जो डेटाबेस है एक्चुअली वो ये रिफ्रेश होता रहता है। ऐसा वो सारा डेटा उड़ गया, तो इस वजह से नहीं कर रहा है सारा। वो सेशन खत्म हो गया ना। बाय वाटर सॉल्यूशन में कितने टाइम तक रहता है डेटा हमारा? कोई वो नहीं है इसका, कभी भी हट जाता है, आधे घंटे या 20 मिनट 15 मिनट, ये कोई तो 1 घंटे 1 दिन भी रहता है। स्पेसिफिक टाइम पीरियड दिया होता है कि इस टाइम पीरियड के बाद वो ऑटोमेटिकली क्लीन कर देता है, क्लीन अप कर देता है उसको जो डेटा है। तो सर बाय वाटर के अलावा कोई दूसरा भी डेमो यूज कर सकते हैं ना, जैसे ऑस्ट्रेलिया का है, स्विस का है? हाँ बिल्कुल, आप देखिए मैंने गूगल पे जब आप जाएंगे वहां पे कोहा डेमो लिखेंगे तो वहां बहुत सारे ऑप्शन आते हैं, आपको 6-7 ऑप्शन है हाँ सर। वेंडर्स का। ये देखिए, ये देखिए, ये अलग अलग आप जो चाहें वो यूज कर सकते हैं। अगर आपको 21.05 पे प्रैक्टिस करनी है तो आप ये यूज कर सकते हैं, 20.11 पे करनी है ये यूज कर सकते हैं, 21.11 पे करनी है तो ये बाकी भी है। तो इस तरह आप जो है जो चाहे चूज कर सकते हैं। उसके अगेंस्ट आपका यहाँ पे जैसे ये पासवर्ड और यूजर नेम लिखे हुए हैं, इनको आप ओपन कर सकते हैं। हाँ जी,
हाँ जी, और कोई क्वेरी किसी की? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी। सर मुझे एक्सेल की फाइल मार्क 21 में वो कन्वर्ट करनी नहीं आई। वो ना मैं आपको नेक्स्ट उसमें ना, जब हम नेक्स्ट वो करेंगे वर्कशॉप, उस टाइम पे मैं डिटेल में उसके ऊपर फोकस करेंगे हम ज्यादा, क्योंकि सर एक इसी सेशन में या अगले सेशन में? अगले सेशन में, अगली वर्कशॉप में। एक्चुअली पता है क्या हेलो। होता है, एक ही टाइम पे अगर सारी चीजें मैं टेक्निकली बताऊंगा ना तो आपको होच पोच हो जाएगा, इसलिए मैंने थोड़ा सा उसमें गैप रखा है। नेक्स्ट सेशन। हेलो। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। हेलो सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग, बताइए। सर एक्चुअली जो आपने कल वो बताया था कि हम आपको शेयर कर देंगे ये जो भी आपने करवाया था, लेकिन मुझे कोई व्हाट्सएप पे कोई अपडेशन आई नहीं है सर। आप उसमें हैं टेलीग्राम ग्रुप में? सर टेलीग्राम ग्रुप में तो आई थिंक मैं नहीं मैं ज्वाइन आप किया। लोगों को ना एक टेलीग्राम का लिंक यहीं चैट बॉक्स में शेयर कर रहा हूँ, ठीक है आप सर। इसकी स्कैन कर लीजिए, मैं दोबारा शेयर कर दूंगा, मैंने वहां पे किया था, दोबारा मैं शेयर कर देता हूँ लिंक यूट्यूब का। ऑलराइट सर, थैंक यू एक, सर। हाँ जी हाँ, 1 मिनट रुकिए, मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। सर इसकी रिकॉर्डिंग यूट्यूब के जरिए जरूर दे दीजिएगा सर, क्योंकि आज भी मैं थोड़ा लेट ही ज्वाइन हुआ हूँ। ऑफिस टाइम रहता है तो थोड़ा स्टूडेंट्स वगैरह आते रहते थे, ज्वाइन नहीं कर पाता सर। हाँ जी बिल्कुल। सर बाकी यूट्यूब का लिंक किस नेम से है? कोई बात नहीं, मैं लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगा, और कल से ना जो हमारे टाइमिंग है वो 6 PM रहेगा, क्योंकि ऑलराइट काफी सर। सारे लोगों की ये प्रॉब्लम है, मेरे पास काफी सारे मैसेजेस आ रहे हैं कि टाइम चेंज कर लीजिए। ओके सर। ठीक है, तो तो कल ये से हम, टाइमिंग 6 से 8 हो जाएगी ना सर टाइमिंग कल से तो? हाँ जी हाँ, 6 बजे रहेगा कल टाइम। ओके सर, ओके। हाँ जी। सर टेलीग्राम ग्रुप में नाम क्या रखा है सर आपने? मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ, लिंक शेयर कर रहा हूँ, 2 मिनट वेट करिए। नाम है वर्चुअल कोहा ट्रेनिंग वर्कशॉप। रजिस्ट्रेशन के टाइम पे जब गूगल फॉर्म फिल किया था तो तभी था लिंक टेलीग्राम का, उसी में ज्वाइन करने के लिए। ये टेलीग्राम का लिंक मैंने आपके साथ शेयर किया है। जी जी सर। ठीक है जी, इस उसके ऊपर आप जो है ऐड कर लेना, ज्वाइन कर लेना। यहाँ पे मैं आपको दोबारा शेयर कर दूंगा। डे 1 की मैंने यूट्यूब पे डाल दी है, डे 2 की आज डल जाएगी, 3 की कल डलेगी। हाँ जी, कोई और क्वेरी किसी की? सर एक बार यूट्यूब का लिंक भेज दीजिएगा दोबारा। यूट्यूब का लिंक आप यस यूट्यूब सर। पे LIS इन्फोसिप्स करके सर्च कर सकते हैं, LIS इन्फोसिप्स। सर एक बार चैट बॉक्स में लिख दीजिए। ठीक है, ठीक है, मैं कर देता हूँ, 2 मिनट वेट करो।
ओके सर, थैंक यू। ठीक है जी।